हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 13.1 स्टैटिस्टिक्स। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए जो कि मीन से रिलेटेड है। मीन निकालने की एक्सरसाइज 13.1 मीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मीन के निकालने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 जो मेथड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसको निकालने के लिए मीन इक्वल टू फॉर्मूला लगाना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स इसमें क्या है बच्चों? मिड वैल्यू, और एफ क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, दूसरा मेथड है इसमें शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, दूसरा नाम इसका क्या है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे साथ साथ बताते रहेंगे। ए इसमें क्या है फिलहाल? एज्यूम्ड मीन, यानी जो हमने एज्यूम किया, यानी मानते हैं जिसको हम। एफ फ्रीक्वेंसी है, डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड एज्यूम्ड मीन, यानी डी किससे निकलेगा इसमें? एक्स माइनस ए से। ठीक है, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। बाकी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी सारी बात आपको। तीसरा और लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसको मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच का मतलब क्लास इंटरवल जो दिया होगा उसके बीच का गैप। ए एज्यूम्ड मीन ही होगा, फिर यू की वैल्यू क्या निकलेगी? यू इक्वल टू क्या होगा? एक्स माइनस ए अपॉन एच से यू निकल जाएगा। अब इसमें मेन बात आपको जो समझनी है वो ये है कि अगर पेपर में बोर्ड में ये कहेगा फाइंड द मीन, तो आप चाहे इस मेथड से फाइंड कर लो, चाहे इससे, चाहे सबसे इजी बच्चे जो मानते हैं इसको मानते हैं डायरेक्ट रूट। वैसे तो सब सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं अगर ध्यान से समझोगे तो। लेकिन अगर पर्टिकुलर नेम देता है वो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालिए, फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर इससे निकालना है। स्टेप डेविएशन मेथड से क्या है तो इससे निकालना है, डायरेक्ट से क्या है इससे। ओनली ये कहते हैं फाइंड मीन, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन इजी पड़ता है इससे, सबसे इजी पड़ता है। ठीक है बच्चों, 3 मेथड है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, दूसरा नाम क्या है इसका? एज्यूम्ड मीन, और तीसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बताया? मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बाकी एफ क्या है, एक्स क्या बता दिया शॉर्ट में, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। शॉर्टकट में या एज्यूम्ड मीन में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है बच्चों, 3 मेथड है हमको करने के। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे 13.1। हर मेथड का क्वेश्चन करवाया जाएगा, और एक इसमें क्वेश्चन आता है मिसिंग वाला, कि मिसिंग में क्या होता है? मीन दिया हुआ आता है और कोई वैल्यू पूछता है जो मिस कर रखी है बीच में क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मीन निकालने का कौन सा मेथड करेंगे बच्चों? डायरेक्ट मेथड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी हर मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो सेम क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत आराम से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? अ सर्वे वाज कंडक्टेड by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. मीन भी कह सकता है या एवरेज भी कह सकता है, एक ही बात है मीन या एवरेज। तो आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं,
नंबर ऑफ प्लांट्स, क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, कहां तक दिया हुआ बच्चों, 14 तक, 10 से 12 और 12 to 14। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस कितने दिए हुए हैं बच्चों, 1 2 1 5 6 2 और यह 3। इसका मीनिंग क्या है, वैसे तो डायरेक्ट मीनिंग करना शुरू हो जाएगा, लेकिन मीनिंग भी पता होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी लोकेलिटी में या किसी एरिया में 20 हाउसेस में सर्वे किया, 20 घरों में गए और ये पता लगाया कि हर घर में कितने कितने प्लांट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ हाउसेस। 0 to 2 का मतलब क्या है कि एस नंबर ऑफ प्लांट, जिनके घर में या तो 0 प्लांट है ही नहीं या फिर एक प्लांट है, वो कितने घर हैं, एक, कि या तो प्लांट होगा नहीं इस एक घर में या फिर एक प्लांट होगा। 2 से 4 का मतलब या तो 2 प्लांट है या 3, 4 नहीं, 4 अगले में काउंट होता है। 2 या 3 प्लांट होंगे कितने घरों में, 2, यानी किसी ने कह दिया 2 प्लांट है, किसी ने 3 कह दिया, तो ऐसे 2 घर हैं जो 2 से 4 के बीच में आते हैं, 4 नहीं आते तो काउंट होता 2 या 3। 4 to 6 में 4 और 5 होंगे, ऐसे घर एक ही होगा। इसे दिए हुए नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ प्लांट्स। और क्या पूछ रहा, मीन, मीन का दूसरा नाम वो क्या बताया आपको, एवरेज भी कह सकता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, देखो ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकालोगे एक्स जिसे बोलते हैं, क्या निकालते हैं, दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड, 0 2 प्लस करके 2 आएगा और 2 से डिवाइड करना है हर बार। 0 to 2, 2 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1। 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा बच्चों, 3। 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करके 5, फिर 14 का हाफ 7, 18 का हाफ 9, 22 का 11 और फिर 13। अब क्या निकालना है बच्चों, देखो आपको निकालने का मेथड बताता हूं, आपको डायरेक्ट मेथड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या बच्चे स्टेप याद रखते हैं, स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट से। सिग्मा एफ का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम यानी एफ का सम। तो एफ का सम तो ये निकल जाएगा, यहाँ पर एफ को ऐड करेंगे सबको, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। 1 और 2 3, 4 और 5 9, 6 15 और 5 20। और क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का सम। अब एफ एक्स होगा तभी तो सम निकलेगा, जैसे सिग्मा एफ निकला, एफ का सम, एफ तो दिया हुआ था। तो पहले आपको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या निकलेगा, एफ और एक्स की मल्टीपल करेंगे, 1 1 जा 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। इसको ऐड करोगे तो एफ एक्स को ऐड करें क्या आएगा बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। 1 और 6 7 और 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32, 3 और 3 6, 2 8, 5 13, 3 16। या ठीक है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मीन का फॉर्मूला लगाया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एफ का सम करके सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स पहले एफ एक्स निकालेंगे तभी तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। तो एफ और एक्स की मल्टीपल करी, एफ एक्स आ गया, और सिग्मा एफ एक्स ऐड करके आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, 162, और सिग्मा एफ कितना है बच्चों, 20। 2 10 जा 2 8 जा 2 1 जा 81 अपॉन 10 यानी कि 8.1। ये क्या आ गया बच्चों, मीन। इजी बिल्कुल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्टेप आपको गिवन होंगे, 2 स्टेप आपको फाइंड करने हैं, फिर वैल्यू पुट करनी है। क्लास इंटरवल गिवन होगा, एफ गिवन होगा, एफ को ऐड करके सिग्मा एफ आ जाएगा जो कि हमें मीन के फॉर्मूले में चाहिए। फिर सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, पहले एक्स निकाल लो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 0 + 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 2 + 4 6 को 2 से डिवाइड करके 3, 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करके 5 से निकलता रहेगा। फिर एफ और एक्स की मल्टीपल करो, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, इस तरह से फाइंड होता रहेगा। सिग्मा एफ एक्स ऐड करके आएगा 162, सिग्मा एफ एक्स 162, सिग्मा एफ 20, 2 10 जा 2 8 जा 2 1 जा 81 अपॉन 10 8.1। तो इस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो, बहुत इजी। इसके साथ के क्वेश्चन आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज दी हुई है तीनों मेथड से, इसने मेथड का नाम नहीं दिया कौन सा किस मेथड करना है, तो हम अपने आप ही कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डायरेक्ट से करवाया, एक करवाएंगे शॉर्टकट से और एक करवाएंगे
स्टेप डिवीजन। फिर एक मिसिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बुक में, वो लास्ट में करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप डायरेक्ट से कर लेना, मैंने करवा दिया, सेकंड कर लेना और थर्ड कर लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर करवाते हैं 7, 6 तक तो इसी मेथड से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड को छोड़ के, थर्ड वाला मैं करवाऊंगा भी आपको, पहले 7 करवाएंगे शॉर्टकट मेथड से, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक आपसे बिल्कुल उससे हो जाएंगे डायरेक्ट मेथड से, 7 करवाऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन। ये ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब वैल्यू बहुत बड़ी हो या पॉइंट्स वगैरह में हो। जैसे पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो बाकी तो सिंपल आपसे हो जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन तो आप कर सकते हो या आपके होमवर्क के लिए होंगे सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड in the air, the data was collected for 30 locality in certain city and is presented below. Find the mean concentration of sulfur dioxide in air. तो मीन ही निकालना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.002, 0.04, 0.042, 0.08, 0.082, 12, 0.12 to 0.16, 16 to 0.20 या 20 कहते हैं अलग अलग, 0.20 से 0.24। पॉइंट के बाद अलग रिपीट करते बोलते हैं, मतलब 0.24 लगाया 0.24 जो प्रॉपर मेथड है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी एफ से शो कर लेंगे शॉर्ट में। क्या दिया, 499,242। ठीक है बच्चों, अब इसको निकालने का क्या मेथड बताया था आपको मीन निकालने का, अगर आपको याद हो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये बताया था बच्चों। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, तो इसमें एक्स तो पहले की तरह निकालना पड़ता है, दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, पहले भी बताया डायरेक्ट मेथड में। 0.00 0.04 को ऐड करो, 0.04 आएगा 2 से डिवाइड करके 0.02, इनको प्लस करो 0.12 आएगा 12 यानी कि 0.06, फिर प्लस करके 2 से डिवाइड करो 8 और 12, 20 का हाफ 10, फिर 14, 18 और ये 22, 0.22। अब आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टेप चलेंगे। एक्स तो निकालना है यार क्वेश्चन। ए एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हमेशा एक्स में निकलता है। ए यानी एज्यूम्ड मीन बताया था आपको, हमेशा कहां से निकलता है, एक्स में से। नॉर्मली कई बुक्स में मिडिल वैल्यू को लेते हैं एज्यूम्ड मीन, लेकिन उससे हार्ड पड़ता है, सबसे इजी पड़ता है पहली वैल्यू को लो एक्स में। यानी ए कितना मान लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे ए इज इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू कितना मानेंगे 0.02। अब ए तो पॉइंट हो चुका हमारा, ए मान लिया हमने। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ भी है, सिग्मा एफ का एफ को ऐड कर लो, सिग्मा एफ 4 और 9 13, 13 और 9 22, 24, 28, 30। चलो सिग्मा, अब क्या चाहिए बच्चों, सिग्मा एफ डी। तो पहले क्या निकलेगा, डी एक्स माइनस ए करके, इन सब में से ए को माइनस करना है, यानी इसको, ये एक्स है ना बच्चों सारी वैल्यू और ए हो रहा, इन सब में से इसको माइनस करो 0.02। तो इसमें से 0.02 में से एक्स में से ए माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। क्यों बच्चों, 0.06 में 0.02 माइनस करेंगे 0.04, 0.10 में 0.02, 08, 0.14 में से 12, 0.18 में से 16, 0.22 में से 0.20। आप क्या निकल चाहिए आपको, एफ डी, तभी तो सब निकलेगा। तो एफ और डी,
एफ ये रहा, डी ये रहा। ध्यान रखना मल्टीपल ध्यान से करना, कभी एक्स की ना कर देना इससे, क्योंकि एफ डी चाहिए एफ और डी की मल्टीप्लाई। 409 की 9 4 36 0.36 9 की इससे 0.72 2 की 0.24 16 0.64 0.40 ऐड करोगे एफ डी को, ऐड करोगे क्या आएगा बच्चों, सिग्मा एफ डी 6 और 2 8 4 12 16 1 और 3 4 7 11 13 19 23 2.36 पुट कर दो यहाँ। ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0.02। सिग्मा एफ डी कितना है 2.36 और सिग्मा एफ कितना है 30। अब इसमें आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता हूँ। 3 से कटिंग कर दो, जबकि 3 से ऊपर वाला पूरी वैल्यू नहीं कट रही। 3 1 जा 3 0 पॉइंट लगेगा, 2 पे चलने का नहीं। 3 7 जा 21 2 रह गया 26 3 8 जा 24 2 रह गया, छोड़ दो कोई बात, और 2 डिजिट से निकाल के आगे वैल्यू छोड़ दो। अब 0.02 0.078 प्लस करो बच्चों, 8 का 8 9 0.098 ये इसका आंसर आएगा। अप्रोक्स आएगा, लगभग थोड़ा बहुत फर्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लो आप ध्यान से। इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं। क्या करवाया बच्चों, कंसंट्रेशन दी हुई है, एफ दिया हुआ है, एक्स निकाल लिया पहले मिड वैल्यू की तरह। फिर आपको फार्मूला है मीन का, फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, जो कि एक्स में मानना है, मिडिल वैल्यू के बिला मान सकते हैं, लेकिन कोई भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे इजी पड़ती है एक्स की वैल्यू पहली वाली, ए की वैल्यू मान ली, माननी एक्स में से है। फिर ए तो आ चुका, अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ। एफ को ऐड कर लो, सिग्मा एफ आ जाएगा 30। फिर सिग्मा एफ डी, तो पहले डी निकालना पड़ेगा, एक्स मान से बताया था आपको फॉर्मूला टाइम, डी से निकलता है, एक्स ये रे और ए वो, इन सब में से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा। फिर एफ डी, एफ और डी की मल्टीपल, सिग्मा एफ डी आ जाएगा ऐड करके, सिग्मा जीरो, ये ए की वैल्यू ये रही, और सिग्मा एफ डी ये रही, और सिग्मा एफ ये रहा 30। 3 1 जा 3 0 पॉइंट लग के 3 7 जा 3 8 जा, आगे छोड़ दी, ये लिखा 0.078, क्योंकि ये 10 है पीछे पॉइंट आएगा, प्लस करके 0.098 अप्रोक्स आएगा। बुक में थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम आगे चलाएं तो वही आएगा सेम। ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब करते हैं बच्चों तीसरा मेथड, यानी स्टेप डिवीजन मेथड। इसका लिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर उसके बाद मिसिंग वाला क्वेश्चन करवाएंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये गिवन है आपको 45 से 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 और 85 से 95 नंबर ऑफ सिटीज। क्या गिवन है बच्चों, 3 10 11 8 और 3। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफ, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो बच्चों मीन का, क्या था बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू, अब आपको सारी बात समझ आएगी। पहले ए तो सेम वैसे निकालना है जैसे सेकंड क्वेश्चन में निकाला था, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले एक्स निकालना पड़ता है, एक्स के लिए क्या करते हैं, दोनों प्लस 2 से डिवाइड, 45 और 55 100, 2 से डिवाइड करके 50, 55 65 120, 60 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 70 आएगा, फिर 80 आएगा और फिर 90। ए इसमें से मानते हैं, मिडिल ले सकते हो, लेकिन पहले इजी कौन सी पड़ती है, पहली वैल्यू। तो ए इक्वल टू लेट कितना मानेंगे बच्चों, 50। अब निकलेगा u किससे बच्चों, x माइनस ए अपॉन एच।
एक्स क्या था बच्चों 50, ए कितना है 50, एच का मतलब क्लास इंटरवल का बीच का गैप, गैप बिटवीन क्लास इंटरवल 45 और 55 के बीच में 10 का गैप है, सो 10 लेंगे एच। 50 माइनस 50 0.10 0। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 60, ये 50 है वही, अपॉन एच 10 का ही गैप है देखो, 60 माइनस 5 50 10, 10 अपॉन 10 1, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आएगा, फिर 4। अब क्या चाहिए आपको सिग्मा एफ, तो यहाँ से निकल जाएगा भाई, देखो ए तो हमने ये ले लिया, सिग्मा एफ यहाँ से निकल रहा है एफ को ऐड करके, 3 और 1 4 और 8 12 और 3 15, 1 और 2 3 35, और सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू यानी एफ यू का ऐड मल्टीपल करेंगे तभी तो एफ यू निकलेगा, फिर तभी उसका ऐड निकलेगा, सिग्मा एफ यू निकलेगा 3 0 10 1 जा 10, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, इसको ऐड कर लो सिग्मा एफ यू, देखो 3 0 0 एफ यू की मल्टीपल करना, 10 1 जा 10, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 2 4 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 2 5 और 6, यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 50, सिग्मा एफ यू 68, सिग्मा एफ ये रहा 35, और इंटू एच का मतलब गैप 10 का था इसके बीच क्लास इंटरवल में, 5 2 जा 5 7 जा 50 प्लस 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 13 आएगा अपॉन 7, 50 डिवाइड कर लो अप्रोक्स में, 7 1 जा 7, 6 बचेंगे 66, 7 9 जा 63, 3 बचा 7 4 जा 0 लग के 50 प्लस 69.4। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं, अप्रोक्स आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, देखो मेथड क्या है, ये आपको दिया हुआ आएगा, ये दिया हुआ आएगा फ्रीक्वेंसी, एक्स तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही है, कोई सा मेथड हो, कैसे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 45 और 55 100, 2 से डिवाइड करके 50, 55 और 65 120, 2 से डिवाइड करके 60, इस तरह निकाल लो। अब फॉर्मूले के हिसाब से स्टेप चलो, रट्टा मत लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ए एज्यूम्ड मीन, एक्स में से मानते हैं, कोई सी मान सकते हो, आंसर ए ही आएगा, चाहे आप करके देख लो किसी और को ए मान के, लेकिन इजी पड़ता है पहली वैल्यू से। ए की वैल्यू कितनी मान ली 50, अब आपको क्या चाहिए सिग्मा, सिग्मा फिर एफ को ऐड करके आएगा, सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आओगे ये एफ यू, सिग्मा एफ यू, तो एफ पहले यू निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच, इसका फॉर्मूला यू होगा, एक्स ये रहा, ए वो है ही, तो 50x और ए की वैल्यू 50 अपॉन एच का मतलब बीच का गैप 10, 50 माइनस 50 10 0 अपॉन 10 0, फिर एक्स की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू 50 अपॉन 10, गैप तो 10 का ही आ जाएगा 1, क्योंकि 10 बचा 10 अपॉन 10 करके 1, इस तरह फिर 2 बचेगा 3 बचेगा 4, फिर एफ और यू की मल्टीपल, एफ ये रहा यू ये रहा, एफ यू क्या लिखेंगे एफ यू, यू छूट गया बच्चे, एफ यू था ये, क्या ये एफ यू, तो एफ और यू की मल्टीपल 3 0 0, 10 1 जा 10, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, ऐड करके सिग्मा एफ यू आएगा 68 प्लस करके सको, इसका फॉर्मूला लगा, ए की वैल्यू 50 रख दी, सिग्मा एफ यू 68, सिग्मा एफ 35 इंटू एच का मतलब 10 का है, कटिंग करके 16 का आंसर। कैलकुलेशन आप अपने मेथड करो, कोई छोटी क्लास की स्टूडेंट नहीं हो आपकी, बिल्कुल सेम जैसे मैं करूँगा वैसे करनी, जैसे आपको इजी लगती है वैसे करिए, बहुत इजी है, कंफर्म पेपर में आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट से है, चाहे शॉर्टकट से है, चाहे स्टेप डिविजन से। शॉर्टकट का दूसरा नाम एज्यूम्ड मीन भी है, और या फिर मिसिंग वाला आते हैं जो अब मैं करूंगा इसके बाद, तीनों मेथड हो चुके, पूरी एक्सेल बहुत आराम से आपकी निपटेगी। उसके बाद करते हैं मिसिंग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट करिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मिसिंग वैल्यू है निकालनी है। मिसिंग वैल्यू मतलब जैसे बाकी आपको 3 मेथड करवाए, हर क्वेश्चन मेथड का एक क्वेश्चन, उसमें टेबल कंप्लीट थी,
और मीन पूछ रहा था, चाहे वो डायरेक्ट से निकाला हमने, चाहे शॉर्टकट से, चाहे स्टेप डेविएशन से। अब जो है तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें टेबल में एक चीज मिसिंग है जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मीन दिया हुआ है। मीन नहीं पूछा, मीन दिया हुआ है और मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, देखो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन दिया हुआ है 18 और मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ बच्चों, डेली पॉकेट अलाउंस। कितना दिया हुआ, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 25 था, 19 to 23, 21, 21 to 23, 23 से 25। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है बच्चों, 7, 6, 9 और 13, 9, 13, F, 5 और 4। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है बच्चों, पहले एक्स तो निकालना ही निकालना है। एक्स क्या निकलता है बच्चों, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करके, 11 और 13 24, 12 आएगा, 13 और 15 28, 14 आएगा, 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना, जब मिसिंग वैल्यू पूछता है तो वैसे तो हम कोई से मेथड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी, क्योंकि मेथड का नाम नहीं देता इसमें। मीन निकालने में आपको मेथड का नाम दे सकता है, लेकिन मिसिंग वैल्यू में जिससे मर्जी फाइंड करिए। आज तक तो कभी ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कि मिसिंग वैल्यू पूछ रहा और मेथड का नाम दे, लेकिन सबसे इजी पड़ता है डायरेक्ट से। तो मैं आपको डायरेक्ट से करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एफ एक्स निकालते हैं। 7 12 जा 84, या 12 7 जा 84, 12 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18 और 5 23, 20 एफ से 20 एफ, 22 5 जा 110, 24 4 जा 96, सिग्मा एफ एक्स। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, इसको नहीं ऐड करना। 16 और 6 22, 2 और 8 10, 18, 4 22, 3 25, 26 और 9 35, 3 और 4 2 6 और 7 प्लस 20 एफ। एफ को ऐड करो, क्या आएगा बच्चों, सिग्मा एफ। इसमें भी एफ को अलग से ऐड करेंगे, 20 एफ को अलग से ऐड किया। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35, 5 40 44 और एफ को अलग से ऐड। फॉर्मूला वही लगाएंगे, देखो मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा एफ एक्स। अब मीन आपको अब की बार गिवन है कितना, 18, सिग्मा एफ एक्स ये रहा 752 प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ ये रहा 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 किससे भी, इससे भी, 18 4 जा 72, 18 4 72 और 7 79, 18 की एफ से 752 प्लस 20 एफ, 792 माइनस 752 इधर आ गया, माइनस हो गया एफ वाले एक तरफ, क्योंकि एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर आगे माइनस के 18 एफ, कितना बचे बच्चों, 40, यहां बचा 2 एफ, 40 अपॉन 2 कितना बचेगा, 20। एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20, यानी मिसिंग वैल्यू जो है यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी है, 20। ये दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एक्स निकाल लिया, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड, फिर एफ एक्स, एफ और एक्स की मल्टीपल जैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ एक्स ऐड कर दिया, इसको ऐड नहीं किया एफ वाले को, बाकी सबको ऐड करके प्लस 20, एफ को ऐड किया, सिग्मा एफ सबको ऐड करके प्लस एफ। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन की वैल्यू 18 गिवन है, सिग्मा एफ एक्स ये रहा और सिग्मा एफ ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, ये ऐसे ही बिना एफ वाले इधर और एफ वाले उस तरफ माइनस साइन होगी, 40 2 एफ बचा, 2 अपॉन एफ की 20। तो आप देख रहे हो बच्चों कितनी इजीली और बहुत ही आराम से पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसमें से 4 मार्क्स क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं।
चैप्टर में तो आते ही आता है, इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी मीडियन भी आ सकता है अगली एक्सरसाइज में, फिर अगले मोड है, फिर मीडियन, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो आप बच्चों ध्यान से करिए और जो सेम क्वेश्चन है खुद ट्राई कीजिए। यकीन मानिए अगर ध्यान से समझकर आप ध्यान से उसको करोगे तो बहुत ही आराम से आप कर लोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।